हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना डेली करंट अफेयर सेशन चलता है मॉर्निंग में। तो एक बार फिर से आज 22 मई 2020 फ्राइडे है। तो यह सेशन आप लोगों के एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोग होता है। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस कर ले ताकि जितना भी अपडेट्स आए अपने क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो क्वेश्चन एक क्या कहता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये 35 कितना 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किया है? तो नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। किसके लिए? तो हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए फंड जारी किया है। किसने? नाबार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया? तो ये भारत सरकार। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। कब? 20 मई को। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार। और यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है, किसने रखा है? तो थाईलैंड ने। क्या है कि अम्फान चक्रवात जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम रखा है कि कौन सा देश है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान दे दिया है? तो स्विट्जरलैंड देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विट्जरलैंड कंपनी की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता किस परियोजना को कैंसिल करने की मांग किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को कैंसिल करने की मांग रखा है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ये वीडियो के जरिए KYC करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आज यानी कि 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया। और इस बार का विषय यानी थीम क्या था? तो कवर आवर सॉल्वेशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है क्योंकि किस क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो अक्साई चीन, जो कि कश्मीर का भाग है, अक्साई चीन। तो भारत सरकार द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है। तो अक्साई चीन क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीनी सैनिक की संख्या में वृद्धि हुई है, इसीलिए भारत सरकार द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 मई 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 विषाणु से लड़ने के लिए 100 विकासशील देशों में डैश इतनी मदद के लायक आपातकालीन कार्यों की घोषणा किया? तो $160 अरब, यानी कि 19 मई 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 विषाणु से लड़ने के लिए 100 विकासशील देशों में 160 अरब मदद के लायक आपातकालीन कार्यों की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में, किस जिला में? तो
आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन शुरू किया है। किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान के शोधनकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र में अनुप्रयोग और ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग के नए तरीकों की खोज किया है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये IIT गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। नेक्स्ट सवाल, बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक डॉर्फिंग जीन जिसका नाम क्या है RST14 और RST18 को पहचाना है। तो ये आगरकर अनुसंधान संस्थान ARI पुणे, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में। अगला सवाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 निदान के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच को मान्य किया है जिसका नाम क्या है? TrueNet कोविड-19 टेस्ट। तो काफ़ी अच्छा काम किया है किसने? भारतीय चिकित्सा ने। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 निदान के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि भारत में निर्मित नैदानिक मंच को मान्य किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है TrueNet कोविड-19। तो अब मित्रों यहाँ करंट अफेयर खत्म होता है। इसी करंट अफेयर से संबंधित कुछ जीके रहता है जो मैं हर डे आप लोगों को देता हूँ। तो चलिए, आयुष्मान भारत का आरंभ कब हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद विश्व स्थापना 1991, स्थान इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA स्थापना 19 अप्रैल 1945 और WHO की स्थापना कब हुआ? 1948 में। और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका ही मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, स्थापना 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्थापना इस परिषद के दौरान की गई। किस परिषद के दौरान? तो ये 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो मित्रों ये था आज का कुछ करंट अफेयर। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने टेक्निकल कंपटीशन वीडियोज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।